हेलो टू ऑल। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त हंसते खेलते होंगे। और आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो 12th क्लास है, 12th क्लास में टोटल 10 यूनिट है। 5 यूनिट तो आप लोग जानते हो बॉटनी की है और 5 ही यूनिट आपके जूलॉजी की है। लेकिन सुनने में आया है कि आपका 40% कोर्स कम कर दिया जाएगा, लेकिन जब कम होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो हम लोग शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बायोलॉजी की 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। और फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वो है रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि आवर्त बीजी जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, उनके अंदर हम लोग जनन को और विकास को पढ़ेंगे। देखिए टोटल इसके अंदर यहाँ पर ये जो यूनिट है इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर हैं वो अलग अलग हैं। और चारों चैप्टरों में जो अंक निर्धारित किए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहली यूनिट है वो टोटल हमारे पास में कितने नंबर की है? ओनली 4 मार्क्स। यानी कि ये यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है ये हमारे पास 4 नंबर की है और इस 4 नंबर में भी 4 चैप्टर है। ध्यान दीजिए, यहां से छोटा क्वेश्चन बनता है, बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। बिल्कुल एक एक नंबर के 2-2 नंबर के यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और कितने नंबर की पुटअप किए जाते हैं? 4 नंबर के क्वेश्चन यहां से पुटअप किए जाते हैं। तो हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और उस चैप्टर 1 का जो नाम है वो है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि जो आवर्त बीजी होते हैं उनके अंदर जनन। अब देखिए एक शब्द आया है आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्मिक या एंजियोस्पर्म। जानते हो आवर्त बीजी? मैंने आपको 11th क्लास में बकायदा पढ़ाया था कि आवर्त बीजी जो होते हैं हम कह सकते हैं कि पुष्पीय प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं उनको, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि सबसे काम के पादप भी है ये, आर्थिक महत्व के पादप भी है ये। दूसरी बात, सबसे आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो समूह है प्लांट्स का वो भी यही है, आवर्त बीजी। आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सबसे आवर्त बीजी जो एक नाम देने वाला एक साइंटिस्ट था, थियोफास्टस, उसने आवर्त बीजी नाम दिया था और उसने कुछ बातें भी इसके बारे में बताई थी। आवर्त बीजी अगर आपको पता हो तो सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है, अगर आपने नाम सुना हो तो मैं आपको लेने पढ़ा था कि वुल्फिया। और सबसे बड़ा जो आवर्त बीजी प्लांट है लगभग जो 100 मीटर का होता है, यूकैप्लेटिस है ना, आपने नाम सुना है इसका, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन हम यहां पर आवर्त बीजी नहीं पढ़ना है, हमें एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन को, जनन को। अब देखिए मैं छोटी सी बात कर लेता हूं। आज आपको पता है कि यहां पर जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, या हम मनुष्य देख लीजिए, हम सभी का लाइफ साइकिल जो है वो जीवन काल जो है वो क्या है? फिक्स है। क्लियर है बात? अब फिक्स है, जैसे कि हमारा जीवन काल हम वर्तमान मान के चलते हैं 60 से 70 साल का है। अब आप देखिए कि 60 से 70 साल का जो वर्तमान में हमारा जीवन काल है ये फिक्स हो रहा है। अब मान लीजिए सपोज दैट ऐसा कि मान लीजिए अगर मनुष्य शुरुआत में जो मनुष्य बना है वो 1-2 मनुष्य ही बने। अगर मान लीजिए वो मनुष्य अपने जीवन काल को पूरा करके मृत्यु की ओर अग्रसर होते यानी कि मर जाते तो फिर क्या होता? हमारा जो जीनस है, वंश है, हमारी जो जाति है उस पर से खत्म हो जाती। लेकिन आज हमारे वंश और जाति को जो बचाए रख रहा है, हम कह सकते हैं हम वंश और जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं या हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं वही क्या है? रिप्रोडक्शन है, जनन। यानी कि जीवों के द्वारा अपने ही समान नई संतति को पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। यहाँ पर मैंने इसमें लैंग्वेज परिभाषा मिलकर की रिप्रोडक्शन क्या है? जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है, विज्ञान जो विज्ञान कह सकते हैं बायोलॉजी या विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिससे जो जनन है वो संबंधित है? हम कह सकते हैं, याद रखना, एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी विज्ञान की वह शाखा है जिससे जनन क्या है? संबंधित है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा जनन। वैसे तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग, आप छोटी किताबों में पढ़ते आए थे कि आपने कायिक जनन का नाम सुना होगा, लैंगिक जनन का नाम सुना होगा, अलैंगिक जनन का नाम सुना होगा।
डेफिनेटली आपने ये तीनों जनन का नाम सुना हुआ है, लेकिन मुख्यतः जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अलैंगिक और लैंगिक, यानी कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर अलैंगिक जनन के बारे में। देखिए अलैंगिक जनन, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो ध्यान दो कि ऐसा जनन जिसमें बेटा क्या नहीं होता, जिसके अंदर ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही जिसके अंदर युग्मक सलियन, यानी कि इसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन, ये दोनों चीजें ही अलैंगिक जनन के अंदर नहीं होती। आप अब तक क्या पढ़ते आए हो? अपन अब तक पढ़ा होगा कि किसी एक भाग के, किसी एक जीव के द्वारा ही नई संतति पैदा कर दी जाती है, वो डेफिनेशन यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ डेफिनेशन चलेगी ये कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हो रहा और जिसमें युग्मक सलियन यानी कि निषेचन भी नहीं हो रहा, इन दोनों के अलावा एक जनक से अगर सीधे ही दूसरी संतान या नई संतान का विकास हो रहा है तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिए, ऐसा जन्म जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा बिना युग्मक सलियन के एक जनक से सीधे ही संतान का विकास होता है, नई संतान का विकास होता है, तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप बात करोगे सर कि अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन है कि युग्मक सलियन भी नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, यहां होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा डिवीजन होता है? समसूत्री डिवीजन यहां पर होता है। समसूत्री विभाजन यहां पे होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें जो संतति बनती है वो संतति, ध्यान रखना, अपने जनक से आनुवांशिक और आकारिकी रूप से क्या होती है? समान होती है। ये बात नोट करने की, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर कौन से डिवीजन पाए जाएंगे? समसूत्री विभाजन यहां पर होगा। और उत्पन्न संतति कैसे रहेगी? आनुवांशिक व आकारी रूप से किसके समान रहेगी? जनकों के समान होती है। ठीक है, और ध्यान देना, सबसे पहली बात है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोन किसे कहते हैं? ध्यान दो, अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लोन बोल देते हैं। नोटिस करना बात को, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को हम लोग क्या कह देते हैं? क्लोन कह देते हैं। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना ही युग्मक सलियन होता है। इन दोनों के अलावा हम कह सकते हैं, यानी कि इन दोनों के बिना एक जनक से ही क्या होता है? नई संतति का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? सेल डिवीजन होता है। वो भी कौन सा वाला होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण क्या होता है? बनने वाली जो संतति होती है वो अपने जनकों से आनुवांशिक और आकारी रूप से कैसी होती है? समान होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि अलैंगिक जनन है, यहाँ पर कितने प्रकार का है? किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग? एंजियोस्पर्म, यानी कि आवर्त बीजों के अंदर हम पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का हमने इसमें पहला टाइप पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर इसकी दो विधियां हैं, दो मेथड है, या हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एगैमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता, और दूसरा ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है कायिक प्रवर्धन, या जिसे हम लोग कायिक जनन भी कहते हैं। अब देखिए एगैमोस्पर्मी, देखो एगैमोस्पर्मी का मतलब क्या होता है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा बिना युग्मक सलियन के बीज का विकास हो जाना। 2019 का जो बोर्ड का जो पेपर था, उसका पहला क्वेश्चन ही यही है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, अनिश्चितता किसे कहते हैं? एगैमोस्पर्मी, यानी कि बिना निषेचन के ही क्या बनना? स्पर्म, बीज का बनना। एक का मतलब बिना, गैमो का मतलब युग्मक, यानी कि बिना युग्मक के ही बीज का बनना। यहां पर देखो, बिना अर्धसूत्री विभाजन, कोई डिवीजन नहीं हो रहा, बिना युग्मक सलियन के बीज यानी कि भ्रूण का विकास हो जाना क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता कहलाता है। तो ये हमारा एसेक्सुअल का पहला प्रकार है। और दूसरा है कायिक जनन, या हम कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन। आप लोग सब जानते हो, जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के जो कायिक भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, उनके द्वारा जो जनन होता है, उनके द्वारा होने वाला जो जनन है वो कहलाता है क्या? कायिक जनन कहलाता है। एक चीज और नोटिस करने की हमारे पास में कि कायिक जनन करने के लिए, ध्यान रखना, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कायिक जनन करने के लिए पौधे का
जो भाग काम में आ रहा है, हमने पढ़ा कि जड़ तना पत्ती कोई भी काम में आ सकता है, लेकिन जो वर्तमान में जो चीज एक काम में आ रही है उसे हम लोग ध्यान रखना क्या कहते हैं, उससे कहते हैं हम प्रवर्ध या प्रोपोग्यूल कहते हैं। कि कायिक जनन करने के लिए पौधे का जो भाग काम में लेते हैं उसे प्रोपोग्यूल या प्रवर्ध कहते हैं। चिंता मत करिए, मैं आपको नोट्स में डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कायिक जनन के प्रकार की। हमने पढ़ा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कितने मेथड दे रखे हैं, यहां पर दो विधि दे रखी है, अनिषेकता और कायिक जनन। हमने अनिषेकता पढ़ा कि बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना युग्मक संलयन के बीज यानी कि भ्रूण का विकास हो जाना क्या कहलाता है, अनिश्चित बीजता कहलाता है। हमने पढ़ा कायिक जनन, पौधे के कायिक भाग जड़ तना पत्ती से होने वाला जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पर कायिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। कायिक जनन के प्रकार, देखिए कायिक जनन के दो प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, एक है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब हो रहा है जो हम बात कर सकते हैं, प्राकृतिक का मतलब प्राकृतिक रूप से होने वाला जो शुरू से होते आ रहा है, और कृत्रिम जो हमने किया है वो भी हमने किया है, लेकिन उसको भी हम काफी लॉन्ग टाइम से करते हैं। जैसे आपने गुलाब अभी देखा होगा, आपने गुलाब को देखा होगा, गुलाब के हम लोग बड़े बड़े कहते हैं कि ऐसे का टहने को काट के और लगा दे, वो कई बार लग जाती है, तो वो क्या है, वो एक कृत्रिम विधि है। ठीक है, जैसे हम लोग कटिंग बोलते हैं, हम पढ़ेंगे कृत्रिम विधियों में उसको, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्राकृतिक। कायिक जनन दो प्रकार का है, एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। यानी कि हम बात कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से होने वाला जो जनन है वो कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। यानी कि अब प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है, अब आप जान लीजिए प्लांट के कौन कौन से भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा जनन होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके द्वारा, जड़ द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखिए, कुछ पौधों की कंदील मूल से अपस्थानिक कलिका निकलती है जो नए पौधे का निर्माण करती है। अब एक शब्द आ रहा है कंदील मूल, जानते हो कंदील मूल क्या होती है? कई प्लांट्स की जो मूल होती है ना, वो स्टार्च को कलेक्ट करके इकट्ठा करके फूल जाती है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कंदील मूल। तो ये कह रहा है कि कुछ पौधों की कंदील मूल से अपस्थानिक कलिका बड़ निकलती है जो नए पौधे का निर्माण करती है, जैसे कि शकरकंद, शीशम, शतावार, नीम, चमेली, डहेलिया आदि। देखिए मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था कि जड़ें जो होती है वो टोटली वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है मूसला मूल और एक अपस्थानिक मूल। तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो मूसला और अपस्थानिक के दोनों के कंबाइंड एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोनों ही इनमें क्या होती है, जो कंदील मूल से होती है उनसे अपस्थानिक कलिका निकलती है और वो अपस्थानिक कलिका क्या करती है, नए पौधे का निर्माण करती थी। लेकिन में शकरकंद में, शीशम में, शतावार, नीम, चमेली, डहेलिया आदि के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर हम प्राकृतिक कायिक जनन को पढ़ रहे हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे तनों के द्वारा, स्टेम। अब देखिए कुछ तनों के रूपांतरण कायिक जनन में भाग लेते हैं, मॉडिफिकेशंस। मैंने आपको रूपांतरण पढ़ाए थे तनों के, शायद 11th क्लास में मैंने आपके 3 रूपांतरण पढ़ाए थे, जैसे कि एक तो भूमिगत, अंडरग्राउंड, एक मैंने आपको पढ़ाया था अर्धवायवीय और एक पढ़ाया था मैंने आपको वायवीय। तो ये तनों के रूपांतरण के आधार पर भी प्राकृतिक कायिक जनन होता है। अब आपने ये कंद का नाम सुना है, कंद क्या है, भूमिगत है, भूमिगत रूपांतरण है तने का, तो कंद। इसमें आलू, आपको पता है कि तना जो होता है स्टेम, इसके अंदर स्टेम में नीचे का जो हिस्सा होता है वो फूल जाता है स्टार्च को कलेक्ट करके, फिर उसमें आंखें निकल जाती है, तो ये कंद है, इसका एग्जाम्पल है आलू। दूसरा है प्रकंद, इसका एग्जाम्पल है अदरक और हल्दी। घनकंद, अरबी और जमीकंद, ये सब स्टार्च को कलेक्ट कर लेते हैं। एक शलकंद, प्याज और लहसुन, ये चारों के चारों क्या है, भूमिगत एग्जाम्पल है, आपके 11th क्लास में डिटेल से पढ़ाए गए हैं। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये प्राकृतिक कायिक जनन में ये भाग लेते हैं। इसके अलावा आपने पढ़े होंगे अर्धवायवीय रूपांतरण, ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारी का। अब ये सारे एग्जाम्पल हैं। आपको पता है ऊपरी भूस्तारी क्या होता है, जो ऊपर जो क्या नाम से पर लिपट जमीन जो अर्थ होती, पृथ्वी होती है, उस पर क्या होता है कि सांप की तरह लिपटता हुआ चलता है, हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर रेंगता हुआ चलता है, ये ऊपरी भूस्तारी। जैसे कि धूप घास हुआ, खट्टी बूटी हुआ, इसी प्रकार से अंतर भूस्तारी पुदीना है, भूस्तारी है स्ट्रॉबेरी है, और उसके बाद भूस्तारी का है जलकुंभी है, ये बंगाल का आता है, नाम सुना हुआ है आपने।
जलकुंभी को वर्ड, ठीक है। तो ये एग्जांपल, ये प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से बूझ तालिका का एग्जांपल है जलकुंभी, याद रखना है, बंगाल का आतंक कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ये बूझ तालिका, ये सब क्या अर्धवायवीय है, इसमें बूझ तालिका में क्या होता है कि वाटर के अंदर होती है जड़ें, आपको पता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जड़ द्वारा पढ़ा, तने द्वारा हमने प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़े पत्ती के द्वारा। अब पत्ती के द्वारा आपको पता है लीफ जो होती है, लीफ में कई जगह कट लगे होते हैं, और उन कट्स में क्या होता है कि वहां पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, बर्ड्स पाई जाती है, और उन बर्ड्स से क्या होता है कि फिर एक नया प्लांट बन जाता है। आपने ब्रायोफिल्लम का नाम सुना होगा, पत्थर चट्टा का नाम सुना है। तो पत्ती के द्वारा भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है। कौन सा जनन होता है? प्राकृतिक कायिक जनन। नेक्स्ट आपका है कि पत्रकंद। देखिए पुष्पकलिका जो होती है, पुष्पकलिका का जो आधार होता है, उस आधार में एक गांठ बन जाती है, और उस गांठ के समान की संरचनाएं जो होती है वही कहलाती है क्या? पत्रकंद। हम यह डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर कि पुष्पकलिका जो रूपांतरण है वही पत्रकंद कहलाता है, और इसके द्वारा भी प्राकृतिक कायिक जनन होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर रतालू है, रामबास और आदि। एग्जाम्पल मैं आपको बाद में और लिख दूंगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आवर्त बीजियों में। आवर्त बीजियों में जनन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हम एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं। एसेक्सुअल का मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन के बिना और बिना युग्मक संयोजन के हो रहा है। फिर हम इसके दो प्रकार पढ़े, अनिश्चित बीजता, ये इंपोर्टेंट है, अनिश्चित बीजता, और कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यहाँ पर हम कह सकते हैं कायिक जनन। कायिक जनन यहाँ पर दो प्रकार का है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जड़ द्वारा होता है, तने द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है, और पत्रकंद द्वारा होता है। कल हम यहाँ पर पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। कल हम यहां से पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। आपको नोट्स जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।